एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक बच्चा रहता था। उसकी उम्र केवल 8 साल थी, लेकिन उसके जीवन में दुख बहुत बड़ा था। उसके पिता रोज दिहाड़ी मजदूरी करते थे, पर कई दिनों तक काम नहीं मिलता था। मां अक्सर बीमार रहती थी। घर में कभी कभी खाने के लिए पूरा भोजन भी नहीं होता था। आरव पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसकी किताबें पुरानी थीं, कपड़े फटे हुए थे। स्कूल में कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। कई बार वह अकेले बैठकर रोता था और मन ही मन सोचता था, मैं ही क्यों। एक दिन स्कूल से लौटते समय वह बहुत उदास था। रास्ते में उसने एक छोटी सी प्रार्थना सभा देखी। कुछ लोग मिलकर गा रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे। आरव वहीं रुक गया। उसे शब्द तो पूरे समझ नहीं आए, लेकिन उसे शांति महसूस हुई। सभा के अंत में एक बुजुर्ग ने कहा, परमेश्वर बच्चों की पुकार सबसे पहले सुनता है। यह बात आरव के दिल में उतर गई। उस रात आरव ने पहली बार सच्चे मन से प्रार्थना की। उसने कहा, हे परमेश्वर, मैं बहुत छोटा हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप सच में सुनते हो तो मेरी मदद कीजिए। मेरे पापा को काम दीजिए, मेरी मां को ठीक कर दीजिए। उसने यह प्रार्थना आंसू के साथ की, बिना किसी दिखावे के। अगले ही दिन एक चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन एक परिवर्तन शुरू हुआ। कुछ दिनों बाद उसके पिता को पास के शहर में स्थायी काम मिल गया। मां की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। एक दिन स्कूल में एक शिक्षक ने आरव की मेहनत देखकर उसे नई किताबें दी और कहा, तू बहुत आगे जाएगा। आरव के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। कुछ महीनों बाद गांव में किसी संस्था की टीम आई और जरूरतमंद बच्चों की मदद करने लगी। आरव को छात्रवृत्ति मिली। अब वही बच्चा, जिसे लोग कमजोर समझते थे, आत्मविश्वास से भर गया। एक दिन वही आरव अपने दोस्तों से बोला, जब सब रास्ते बंद लगते हैं, तब परमेश्वर एक नया रास्ता खोलता है। भाई और बहनों, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यह है, चमत्कार हमेशा जोर से नहीं आते, कभी कभी वे धीरे धीरे जीवन बदलते हैं। परमेश्वर ने आरव की परेशानी को देखा, उसके आंसू गिने और सही समय पर उत्तर दिया। विश्वास उम्र नहीं देखता, प्रार्थना शब्द नहीं देखती, परमेश्वर दिल देखता है। आज अगर कोई बच्चा, कोई माता पिता या कोई भी व्यक्ति परेशानी में है, तो यह कहानी हमें याद दिलाती है कि आशा कभी व्यर्थ नहीं जाता।